नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जल्दी से पहले आज बात कर लेते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन के बारे में। 4 तारीख से लागू होंगे सरकार के नए दिशा निर्देश, जानिए क्या क्या मिलेगी छूट। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, पर 13 दिन बैंक रहेंगे बंद। देखें छुट्टियों की लिस्ट। लॉकडाउन पर 4 मई के बाद मिलने वाली है क्या क्या गुड न्यूज़, बताएंगे आपको आगे चल के। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विस्तार से। सरकार के 4 तारीख से लागू होंगे सरकार के जो नए दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों, मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ पर्यटकों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कोविड-19 की जंग के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं। 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। लॉकडाउन में मिल सकती है छूट। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में कई जिलों को राहत देने की बात भी कही है। ट्वीट के जरिए गृह मंत्रालय ने कहा गया है कि गाइडलाइंस के बारे में आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। वहीं कहा गया है कि 4 मई से कई जिलों में लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जाएगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने राज्य में वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को मिली घर जाने की अनुमति। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों, मरीजों, छात्रों, पर्यटकों को छूट दे दी है। हालांकि ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छूट फंसे लोगों को नहीं बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। उनको लाने और ले जाने के लिए, मतलब ये कि अगर आप फंसे हैं तो आप खुद नहीं जा सकते बल्कि आपके प्रदेश की सरकार इसका इंतजाम करेगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने वाला है या नहीं, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये है कि मई महीने में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में 3 मई से लॉकडाउन है। पंजाब सरकार ने अपने यहाँ कर्फ्यू को 2 सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। बाकी राज्यों की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि 3 मई के बाद देश में लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। इस सवाल का जवाब जल्द मिल जाएगा, लेकिन मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें ईद, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस जैसे अवकाश भी शामिल हैं। इन 13 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल हैं। इस दौरान खाता धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अगर बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य शेष है तो उसे समय पर पूरा कर लीजिए। हालांकि अधिकतर बैंकों ने अपनी सेवाएं मोबाइल फ़ोन पर दे रखी हैं। आइए देखते हैं लिस्ट को कि मई 2020 में बैंक किस वजह से और किस किस दिन बंद रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आरबीआई द्वारा जारी की गई मई महीने 2020 की बैंक हॉलीडे की लिस्ट, जिसमें आपकी 1 मई को सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन मजदूर दिवस है। इसके बाद 3 तारीख को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन रविवार है। इसके बाद 7 तारीख को बेलापुर, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कोच्चि, इम्फाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। उसके बाद 8 तारीख को कोलकाता में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इसके बाद 9 तारीख को फिर से सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन दूसरा शनिवार है। इसके बाद 10 तारीख को सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं, उस दिन रविवार है। इसके बाद 17 तारीख को फिर से सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन फिर से रविवार है। इसके बाद 21 तारीख को जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन शब-ए-क़ादर है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जम्मू श्रीनगर में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन जुम्मतुल-विदा है। इसके बाद 23 तारीख को सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन चौथा शनिवार है। इसके बाद 24 तारीख को सभी राज्यों में बैंक फिर से बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन रविवार है। इसके बाद 25 तारीख को सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन रमज़ान ईद है। इसके बाद 31 तारीख को सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि उस दिन फिर से रविवार है। बता दें, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। सरकार ने शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों को बड़ी राहत दी है, लेकिन पूरे लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले हैं। बता दें, लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा हो रहा है। इसे ख़त्म करने या जारी रखने पर राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाना है। इस बीच गृह मंत्रालय ने रियायतों के संकेत दिए हैं।
मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में बताया गया है कि 4 मई से कई जिलों को कुछ छूटें मिलेंगी। नई गाइडलाइन 1-2 दिन में जारी हो जाएंगी। रेड जोन में पाबंदियां जारी रह सकती हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन पर 4 मई के बाद मिलने वाली है क्या क्या गुड न्यूज़। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 2 चरणों में लागू हुआ 40 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के अपने दिशा निर्देशों में बदलाव कर राज्यों को लॉकडाउन में फंसे अपने लोगों को घर ले जाने की अनुमति दे दी है। अब तक के संकेत बताते हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन अब नहीं बढ़ने वाला है। अब तक वायरस से अछूते रहे या कम जोखिम वाले क्षेत्र धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं कि 4 मई के बाद कहां-कहां किस तरह की रियायतें मिल सकती हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिलेगी डील। जी हां, 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में पाबंदियों में काफ़ी डील दी जा सकती है। इन इलाकों में पहले से ही गृह मंत्रालय ने गैर ज़रूरी सामानों सेवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। अब यहाँ हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। ग्रीन जोन इलाके वह हैं जो या तो अब तक कोरोना से अछूते रहे हैं या फिर पिछले 28 दिनों से वहां नए केस सामने नहीं आए हैं। और ऑरेंज जोन वह इलाके हैं जहां पिछले 14 दिनों से नए केस सामने नहीं आए हैं। एक्टिव केसों वाले इलाके रेड जोन है और वहां पाबंदियों में छूट की संभावना कम है। कोरोना से अछूते 300 जिलों में पूरी छूट मुमकिन। जी हाँ, देश में 300 जिले ऐसे हैं जो अब तक कोरोना से अछूते हैं, यानी वहां अब तक कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए हैं। इन जिलों में 4 मई के बाद हर तरह की कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, यानी यहां हर तरह की दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान, छोटे मोटे उद्योग, दफ्तर आदि खोले जा सकते हैं। ग्रीन जोन्स में इंट्रा ट्रांसपोर्ट की दी जा सकती है इजाज़त। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त दी जा सकती है। सटे हुए ग्रीन जोन वाले जिलों को बीच भी ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा सकता है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन जरूरी होगा। कम केस वाले 300 जिलों में भी बढ़ेगा छूट का दायरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 300 जिले तो कोरोना से बिल्कुल अछूते हैं। इसके अलावा 300 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद कम हैं। इन जिलों में भी रियायतों का दायरा बढ़ाया जा सकता है, यानी यहाँ भी दुकानें, दफ्तर, कारोबार को धीरे धीरे खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। 129 जिले हॉटस्पॉट जहां छूट की उम्मीद नहीं। जी हां, देश के 129 जिलों में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं, यानी ये जिले रेड जोन में हैं। रेड जोन्स में हॉटस्पॉट से बाहर के इलाकों में ही कुछ मुमकिन है। हॉटस्पॉट में छूट मिलने की संभावना न के बराबर है। लॉकडाउन के बाद एक रणनीति तो तय हो सकती है कि हॉटस्पॉट से बाहर जाने या किसी बाहरी को वहां आने की पूरी सख्ती से रोका जाए और बाकी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए ताकि इकनॉमी की पहिया भी आगे बढ़े। खास बात यह है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहर जो कोरोना से पिछले ज़्यादा प्रभावित हैं, वह उद्योगों व रोजगार के सबसे बड़े केंद्र भी हैं। प्रवासी मजदूरों, छात्रों और फंसे हुए लोगों को राहत। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में बुधवार को बदलाव किया। गाइडलाइंस के क्लॉज 17 में बदलाव करते हुए लॉकडाउन में फंसे लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दे दी गई है। अब तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु अपने अपने राज्यों को जा सकेंगे। हालांकि इसकी व्यवस्था सरकार करेगी, यानी फ्री मूवमेंट तब भी नहीं होगा। शर्तों के साथ फंसे लोगों की घर वापसी को इजाज़त। जी हाँ, छूट का मतलब यह नहीं है कि अब लॉकडाउन में फंसे लोग कोई भी साधन पकड़कर घर पहुंच जाएं। फिलहाल ट्रेनें तो बिल्कुल नहीं चलने वाली हैं। प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु आदि फंसे हुए लोगों को घर आने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारें ही करेंगी। इन्हें बसों से लाया जाएगा, जिन्हें यात्रा से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। इन बसों में ठूस ठूस कर लोग नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। घर लौटने से पहले और बाद में ऐसी सभी लोगों की स्क्रीनिंग जांच होगी कि कहीं किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा घर लौटने के बाद उन्हें अनिवार्य होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर में कुछ दिनों तक रहना होगा।